नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाय शुभम में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा MCQ का टॉपिक है वो है गांधी युग, जिससे सभी एग्जाम में सवाल आते हैं, चाहे वो UPSC हो, किसी भी स्टेट का PCS हो, बैंकिंग हो, SSC, रेलवे या कोई अन्य एग्जाम। गांधी युग से प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों, गांधी युग को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। इसका पहला पार्ट ये है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पार्ट 2 इसके बाद ही आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पार्ट 1 का। गांधी युग पार्ट 1 का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1942। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1943। 11 नंबर मिलान करने के लिए है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी, और रविन्द्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव जी। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला, उसे निलंबित क्यों कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड में हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1930। और 15 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लाहौर षड्यंत्र के कारण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। गांधी इरविन समझौता से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18 नंबर पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम ने पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चेम्सफोर्ड। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना।
20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। 24 1919 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने का विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? सही उत्तर वल्लभ भाई पटेल। निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अब 26 नंबर पे आते हैं। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। सही उत्तर R.E.H. डायर यानी जनरल डायर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन जो 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका आंसर। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सी, राजगोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2 यानी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी और लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। 39 पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1928। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1921। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब 43 नंबर पे आते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, C.F. एंड्रूज। 44 तो हो गया। 45 पे आते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 46 पे आते हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पहले असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 385 किलोमीटर।
गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आरसी दत्त संबंधित नहीं है, बाकी गुरुदयाल सिंह, शहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह ये सब आजाद हिंद फौज से संबंधित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1923। 52 नंबर पे आते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुंबई अधिवेशन 1918 में। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी खुदाई खिदमतगार को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। 55 पे वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। 55 हो गया। अब 56 पे आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस के सदस्य वे नहीं थे जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तब। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह प्रश्न काफ़ी चर्चित है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। 61 ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1917। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, आप उसे भी देखें और पहले